अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एके एजुकेशन। हम लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में नम्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए थे पास्ट पेपर्स के हवाले से। बायोलॉजी पोर्शन के 10 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके थे और आज हम आगे के एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एके एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो नई वीडियोज़ हैं आप लोग आसानी से देख सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 11, स्टार्च इज़ कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय। ठीक है, स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है किस एंजाइम के ज़रिए? डायस्टेज, इन्वर्टेज, माल्टेज या एमाइलेज। एक बात याद रखिएगा कि अगर आखिर में जो है किसी भी वर्ड के एज आ जाता है, ASE, तो वो एक एंजाइम का नेम बन जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक काफ़ी है कि ये सब एंजाइम्स हैं। अब कौन सा एंजाइम जो है वो एक्ट कर रहा है स्टार्च पे इसको माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए? स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर बैठते हैं कि वो माल्टेज को करेक्ट ऑप्शन समझ बैठते हैं, तो ये गलत होता है क्योंकि माल्टोज जब स्टार्च में कन्वर्ट होगा तो फिर माल्टेज एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन हमें स्टार्च को पूछा गया है माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए, जिसका करेक्ट ऑप्शन है डायस्टेज। ठीक है, एमाइलेज जो है वो भी कुछ स्टूडेंट्स जो है करेक्ट कर देते हैं। तो एमाइलेज जो होता है वो ग्लूकोज के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, ग्लूकोज की चेन्स बना रहा होता है स्टार्च में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज डायस्टेज। नेक्स्ट एमसीक्यू, कोएंजाइम इज ऑफन फॉर्म्ड फ्रॉम। ठीक है, ये आपकी बुक की लाइन है कि कोएंजाइम जो हैं वो मोस्टली क्या होते हैं या किस चीज़ से जो है वो मिलकर, कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं? लिपिड, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक आयन या विटामिन। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ एंजाइम का पूछा जाएगा तो एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, लेकिन जब कोएंजाइम आ जाता है तो वो जो है वो विटामिन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ विटामिन। नेक्स्ट एमसीक्यू, मैसेंजर आरएनए इज़ फॉर्म्ड इन। मैसेंजर आरएनए, आप लोगों को पता है कि आरएनए जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और वो 3 तरह के होते हैं। mRNA मींस मैसेंजर आरएनए, tRNA ट्रांसफ़र आरएनए और rRNA डैट इज़ राइबोसोमल आरएनए। इसमें जैसे जो फर्स्ट टाइप होती है डैट इज़ द मैसेंजर आरएनए, तो वो कौन से पोर्शन में सेल के बनता है? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज़ न्यूक्लियस। ये आपका चैप्टर नंबर 4 का सवाल है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। डैट इज़ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? तो ये आप लोगों की बुक की लाइन है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज़ 1। ठीक है, ई कोलाई के अंदर एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। मैं वाज़े करती चलूँ कि ई कोलाई जो है इस यूस्चेरिया कोलाई, ठीक है, ये जो एक बैक्टीरिया का नाम होता है, तो बैक्टीरिया के अंदर एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है ई कोलाई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रोटीन फैक्ट्री इज। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब है कि प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, तो डैट इज़ न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या सेंट्रियोल। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास राइबोसोम्स। ठीक है, अगर हमें ये पूछा जाता है कि राइबोसोम्स कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होते हैं, देन न्यूक्लियोलस जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन होता, पर प्रोटीन फैक्ट्री के लिए वी हैव द करेक्ट ऑप्शन राइबोसोम्स। देखें, मैं मतलब आपको एक ही एमसीक्यू से उसकी पीछे की नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि अगर उस एमसीक्यू को कुछ वर्डिंग चेंज करके बोल दिया जाए तो आप लोगों को आंसर पता हो, क्योंकि एक ही एमसीक्यू से डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स इन प्लांट्स आर। तो सबसे छोटा जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है हमारे पास दैट इज वायरॉइड्स। ठीक है, वायरॉन, माइकोप्लाज्मा, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। तो वायरॉइड्स जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे छोटा डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होता है वो वायरॉइड होता है। ठीक है, सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू, द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय द HIV इज़ लिम्फोसाइट। ठीक है, इन्होंने ये तो बता दिया कि जो मेजर सेल है जो इफेक्ट होता है HIV से वो लिम्फोसाइट होता है, लेकिन कौन से लिम्फोसाइट? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स या बीटा लिम्फोसाइट्स, बोथ TNB या नन ऑफ दीज। तो ये आप लोगों के पास एड्स वाले टॉपिक में लिखा हुआ होगा, तो वो जो होते हैं हमारे पास इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के नाम से, जो कि मेनली इफेक्ट होते हैं HIV से। नेक्स्ट,
पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड एल्गी इज, रेड एल्गी के अंदर जो हमारे पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है डैट इज़ फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। फाइकोएरिथ्रिन जो होता है वो हमारे पास रेड एल्गी के अंदर होता है। फाइकोसाइनिन जो होता है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और जो बिलीरुबिन होता है हमारे पास वो हमारे पास लिवर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हमारा येलो कलर दे रहा होता है यूरिन को, ठीक है। हेपेटाइटिस भी हो जाता है अगर बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाए तो, पी लिया। तो फाइकोएरिथ्रिन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यू का। न्यूट्रिशन इन फंजाई इज, फंजाई में जो न्यूट्रिशन होती है वो कौन से टाइप की होती है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, कंप्लीटली पैरासाइटिक या एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। फोटोसिंथेटिक मींस जो कि सनलाइट को यूज़ करके खुद ब खुद अपनी फूड प्रिपेयर करें, ठीक है। तो ये प्लांट्स होते हैं हमारे पास, फंजाई नहीं होते। कीमोसिंथेटिक जो केमिकल्स को यूज़ करके लाइक सम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट विच यूज़ H2S एंड मेक देयर फूड, ठीक है। कंप्लीटली पैरासाइटिक दोज organisms which completely live in or out of the organism and depends on them for their nutrition are known as the parasitic, ठीक है। मीन्स वो बाहर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते किसी लिविंग बॉडी से, तो फंजाई के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है। और जब वर्ड लग जाता है एब्जॉर्प्टिव तो मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो हमारे पास फंजाई होते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे ह्यूमंस का पूछा जाता है या एनिमल्स का पूछा जाता तो यहाँ पे इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स का जो वर्ड होता है वो यूज़ होता, ठीक है। तो आप लोग इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स को टिक करते हैं, पर इधर फंजाई का पूछा गया है, सो हमारे पास फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा सब, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो एमसीक्यू में कहीं पर भी तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ एके एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करिएगा। थैंक यू। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू वी हैव फंजाई रिजेंबल प्लांट्स बिकॉज दे लैक, ठीक है। फंजाई जो है वो प्लांट से किस तरह से रिजेंबल करते हैं, ऐसी कौन सी खसूसियत है जो फंजाई और प्लांट्स के अंदर सेम है। तो सेल वॉल जो है वो लैक, जब लैक का वर्ड आ जाता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब लैक का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। फंजाई और प्लांट से किस तरह रिजेंबल कर रहे हैं क्योंकि दोनों में कौन सी चीज़ नहीं है, ठीक है। सेल वॉल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, रिजेंबल कर रहे हैं वो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो लैक का वर्ड है उससे ये मतलब मैच नहीं हो रहा, ठीक है। अगर वो बोलते बिकॉज दे हैव मतलब कौन सी चीज़ है तो फिर सेल वॉल करेक्ट ऑप्शन होता, लेकिन उन्होंने लैक का पूछा है तो इस वजह से हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ दोनों में नहीं प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स जो है वो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि सेल डिवीजन के वक्त काम आता है। इसके अलावा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो हर सेल का इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज सेंट्रियोल, ठीक है। वो दोनों के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद हम अपने 20 MCQs जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। अब हम नेक्स्ट 10 MCQs भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे आज। MCQ नंबर 21, विच इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट, इनमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जो कि पैरासाइटिक है। मैंने पिछली MCQ में भी पैरासाइट्स की डेफिनेशन को बहुत कम्प्लीटली आपको डिफ़ाइन कर दिया था अच्छे से कि पैरासाइट्स ऐसे इधर पैरासाइटिक प्लांट्स का वर्ड लग गया तो ऐसे प्लांट्स जो कि डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स पे, मतलब उनका जो न्यूट्रिशन होती है वो खुद ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो दूसरे प्लांट होते हैं वो हार्म हो जाते हैं क्योंकि वो जो अपने लिए फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो सारा का सारा फूड कोई और यूटिलाइज कर रहा होता है। तो इनमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जो कि एक पैरासाइट है। ए कस्क्यूटा, बी रोज, सी फर्न्स एंड डी मॉसेस, ठीक है। तो ये आप लोगों के चैप्टर न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में जो है लिखा हुआ है। तो पैरासाइटिक प्लांट इनमें से है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कस्क्यूटा किस तरह दिखता है वो भी मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। कस्क्यूटा इस तरह का प्लांट होता है, ठीक है, इस तरह की। तो ये क्या होता है, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर इस तरह से लिपट जाता है और उसमें से जितना भी फूड मटेरियल होता है वो सब खुद ले लेता है। इस तरह से ये प्लांट को कवर करता है, ठीक है। और उसमें से तमाम का तमाम फूड मटेरियल खुद एब्जॉर्ब करने लग जाता है। इस वजह से दूसरे प्लांट को बहुत ज़्यादा हार्म होता है।
ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। ट्रू रूट्स एब्सेंट इन, ठीक है, ट्रू रूट्स, ठीक है, आप लोगों को पता है कि एक प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रूट, ठीक है, जो कि मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है फ्रॉम द सॉइल। तो इनमें से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर रूट्स प्रेजेंट तो हैं, लेकिन ट्रू रूट्स मीन्स एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर जो है रूट्स का वो प्रेजेंट नहीं है? तो ए फर्न्स, बी ब्रायोफाइट्स, सी जिम्नोस्पर्म्स एंड डी एंजियोस्पर्म्स। अच्छा, तो ब्रायोफाइट्स जो है वो अर्ली प्लांट्स को कहा जाता है, उनके अंदर वेल डिफाइंड लीव्स या वेल डिफाइंड रूट और शूट सिस्टम प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज ब्रायोफाइट्स। मैं दिखा दूं आप लोगों को ब्रायोफाइट्स किस तरह से दिखते हैं और उनके अंदर ट्रू रूट्स क्यों नहीं होती। ये देखें, ब्रायोफाइट्स इस तरह से दिखते हैं, ठीक है, इसके अंदर रूट सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स होता तो है पर इतना वेल डिफाइंड नहीं होता, ट्रू रूट्स नहीं कह सकते हैं हम उन्हें, ठीक है, ये ज़मीन पर इस तरह से बिखरे हुए होते हैं। इनके अंदर ट्रू रूट्स नहीं होती, पर इनके अंदर राइजोइड्स नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। द मैकेनिज्म फॉर एटीपी सिंथेस इज, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस मतलब एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है हमारे पास, जो एनर्जी होती है प्लांट्स के अंदर वो एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी की फुल फॉर्म है हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी सिंथेसिस जो है मतलब एटीपी के सिंथेसाइज होने के प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फॉस्फोराइलेशन और कीमियो ऑस्मोसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन भी कौन सी? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के जरिए जो है एटीपी हमारे पास फॉर्म होता है। फॉस्फोराइलेशन मींस एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो एडीपी जो होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो फॉस्फोराइलेशन से गुजरती है, उसमें फॉस्फेट ऐड हो जाता है और वो क्या बन जाता है? एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट 24 एमसीक्यू। एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सलाइवा इज, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है प्रेजेंट उसको क्या कहते हैं? ए लाइपेज, लाइपेज जो होता है उसका काम होता है लिपिड्स को डील करना है, ठीक है। सलाइवा जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वगैरह को देख रहा होता है, ठीक है, तो उसमें जो एंजाइम है उसका काम भी मींस कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होगा। लाइपेज जो है वो लिपिड से रिलेटेड है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन बी ट्रेप्सिन, ट्रेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को डील कर रहा होता है। सी टाइलिन, टाइलिन जो होता है हमारे पास वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स को डील करता है। तो जो सलाइवा के अंदर एंजाइम है दैट इज टाइलिन और डी ऑप्शन हमारे पास इन्वर्टेज, ठीक है। 25 एमसीक्यू। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, इनमें से कौन सी ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नाइट्रोजन नहीं होता। सी, एच और ओ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। लिपिड्स, लिपिड्स के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता और कार्बोनेट्स के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो इनमें से सिर्फ प्रोटीन ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है, तो प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव द फूड इज ग्राउंड इन द कॉकरोच इज, ठीक है, फूड जो है वो कॉकरोच के कौन से पार्ट के अंदर ग्राइंड होता है? ठीक है, मेसेंट्रॉन, मेसेंट्रॉन जो होती है उसकी कैविटी होती है, क्रॉप, गेजर्ड और इंटेस्टाइन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच देखा है अपने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फूड होता है कॉकरोच का वो गिजर्ड नाम के एक पार्ट के अंदर जो है वो ग्राइंड होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज गिजर्ड, ठीक है। मैं आपको शो भी कर देती हूँ कि किस तरह से जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कॉकरोच का। ये जो है ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉकरोच का, ठीक है। इसमें से आप गिजर्ट को अच्छे से देख सकते हैं, ये जो येलो लाइन जिस जहाँ से स्टार्ट हो रही है गिजर्ट है, तो हमारे पास जो ग्राइंड होने वाला पार्ट है वो गिजर्ट का है, ठीक है। यहाँ से जो है हमारे पास फूड ग्राइंड होता है कॉकरोच के अंदर। देन वी हैव नेक्स्ट एमसीक्यू। ओपरक्यूलम इज प्रेजेंट इन, ठीक है, ओपरक्यूलम जो होता है वो एक बोनी कवरिंग होती है जो कि गिल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये एक बोनी कवरिंग है, तो ये कौन सी फिशेस के अंदर होगी? ए बॉनी फिश, बी सी फिश, सी कार्टिलेजनस फिश और डी नन ऑफ दीज। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है
ए बॉनी फिश, ठीक है। यस, नाउ वी हैव 28 MCQ. In which animal respiratory surface are found in more than one organ, ठीक है। ऐसा कौन सा एनिमल है इनमें से जिसमें रेस्पिरेशन के लिए जो है एक से ज़्यादा ऑर्गन्स यूज़ होते हैं? बर्ड्स जो है वो लंग्स के ज़रिए ही कर रहे होते हैं अपनी रेस्पिरेशन। बी ह्यूमन के अंदर भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं। सी फिश गिल्स के थ्रू अपनी रेस्पिरेशन करती हैं। एंड डी फ्रॉग जो है वो 3 तरह से अपनी रेस्पिरेशन करता है, डैट इज़ बक्कल रेस्पिरेशन थ्रू द बक्कल कैविटी मीन्स थ्रू द माउथ, दैन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन, ठीक है, एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स। सो इन एंड वन इज़ द पल्मोक्यूटेनियस, ठीक है, थ्रू लंग्स एंड स्किन। सो 4 तरह से वो जो अपनी रेस्पिरेशन कंप्लीट करता है, मतलब उसके अंदर 3 तरह की जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज़ फ्रॉग। नेक्स्ट, द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड, हार्ट जो है वो इनमें से कौन सी मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज हुआ है, मीन्स हार्ट के ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन है जो उसको प्रोटेक्ट की हुई है? प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम और एपिथीलियम, ठीक है। तो जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो लंग्स के ऊपर होती है। इसमें जो पेरिकार्डियम है हमारे पास, वो जो है हार्ट को कवर करने का काम करती है। एक जो कार्डियक वर्ड होता है ना, ये रिलेटेड ही हार्ट से, तो आप जहाँ पे कार्डियक वर्ड देखेंगे तो आपको फ़ौरन आइडिया आएगा दिमाग में हार्ट। तो पेरिकार्डियम जो है वो ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि हार्ट को इनक्लोज करती है, प्रोटेक्ट करती है। नंबर लास्ट MCQ है हमारे पास इस वीडियो के लिए। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड इज पुश्ड इनटू, ठीक है। जब ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारे हार्ट के अंदर, रुकें, ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे पुश होता है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो ब्लूइश पोर्शन है नीचे वाला, ये राइट वेंट्रिकल है। आप लोगों को पता है ये ब्लूइश क्यों है, क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीडाइज होना है, तो ऑक्सीडाइज होने के लिए वो लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास MCQ के। ए पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग्स से रिलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ब्रेन, सी एओर्टा, डी बॉडी, ठीक है। अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते तो एओर्टा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता, क्योंकि एओर्टा जो है वो बाकी बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने का काम कर रहा होता है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डैट इज़ पल्मोनरी ट्रंक, क्योंकि यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब बाकी के MCQs जो हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है क्वेश्चन से रिलेटेड, MCQ से रिलेटेड, जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, तो फील फ्री कि आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, वी विल रिप्लाई यू। सो अल्लाह हाफिज़।